दोस्तों इस वीडियो में हम मुद्रा लोन के ऊपर एक कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। अब मुद्रा लोन की अगर हम बात करें तो इसका पूरा नाम है प्रधानमंत्री मुद्रा लोन। काफी सारे लोगों को पता है क्या लगता है, काफी सारे लोगों को लगता है कि अगर हम मुद्रा लोन ले रहे हैं ना तो इसका मतलब यह है कि हम भारत सरकार से सीधा पैसा उधार ले रहे हैं। और काफी लोगों को लगता है कि जब हम भारत सरकार से सीधा पैसा उधार ले रहे हैं तो यह चीज ठीक है कि हमें बहुत कम ब्याज दर पे पैसा मिल जाता है। लेकिन लोगों का मिथ यह है कि एक बार अगर यह पैसा मिल गया तो फिर चाहे इसको भरो ना भरो, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि सरकार हमारे को पैसा उधार दे रही है। एक तो पहली चीज, आपका यह मिथ बिल्कुल गलत है कि प्रधानमंत्री मुद्रा लोन यानी भारत सरकार आपको उधार दे रही है। नहीं, भारत सरकार ने यह स्कीम निकाली है। पैसा जहां से आप अप्लाई करोगे, मान लो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो पैसा उधार आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ही देगा मुद्रा योजना के अंडर। मान लो आप पंजाब नेशनल बैंक में जाकर के मुद्रा लोन के लिए अप्लाई करते हो तो पैसा आपको पंजाब नेशनल बैंक ही उधार देगा। अच्छा, फिर सवाल आता है कि इसकी ब्याज दरें क्या हैं। देखो, एक्चुअल में इसकी जो ब्याज दरें हैं वो भी फिक्स नहीं है। ये जैसे नॉर्मल हमारे को लोन मिलता है ना, वैसे ही प्रधानमंत्री मुद्रा लोन है। वैसे इसकी जो ब्याज दरें हैं वो 8% से लेकर के 12% तक वेरी करती है। ठीक है जी। अच्छा, एक चीज और, एक बार मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाता हूं। वैसे इसका मैं आपको ना पूरा प्रोसेस अभी अप्लाई करके भी दिखाऊंगा, बहुत लंबा प्रोसेस है। देखो, ये मैंने एक स्क्रीनशॉट लगाया, इतना लंबा प्रोसेस है कि ये टोटल 1 से लेकर के 13 पेजेस हैं इसके, काफी ज्यादा टाइम लग जाता है। तो जब हमने इसको फाइनली, जब सब कुछ हमने इसके अंदर डाल दिया, सब कुछ पैन कार्ड वैन कार्ड जो जो इसने डिटेल मांगी सब जब डाल दिया ना, तो फाइनली ये कांग्रेचुलेशंस का मैसेज आया और इसने हमारे को ऑप्शंस दिखाए कि आप एलिजिबल हो 10 लाख रुपए के मुद्रा लोन के लिए। इसने हमारे को डिजिटल अप्रूवल दे भी दिया। फिर इसने हमारे से ये पूछा कि आप लेना कहां से चाहते हो। इसने अलग अलग ऑप्शंस दिए कि आप यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से भी ले सकते हो, क्योंकि ये 5-7 जो बैंक थे वो मतलब एक तरह से इंटरेस्ट दिखा रहे थे हमारे केस में लोन देने के लिए, जिसमें ये यूनियन बैंक था, इंडियन बैंक था, बैंक ऑफ इंडिया था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया था और एक और था यहां पे यूको बैंक। तो यूको बैंक के सबसे कम ब्याज दरें थी। देखो, जैसे ये बहुत लंबा प्रोसेस है, अभी हम वीडियो के एंड में सब देखेंगे। ठीक है, एक बार बस पहले बेसिक समझ लो। जैसे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से अगर मैं अप्लाई करता तो ये मेरे को 10% पे देता। ठीक है, मैक्सिमम 10 लाख का लोन दे रहा था ये भी। ठीक है, अगर मैं इंडियन बैंक से लेता तो 11.55% पे देता, ये 10.6 पे देता, एसबीआई 11.4% पे दे रहा था। यूको सबसे कम इंटरेस्ट पे दे रहा था, तो फिर हमने यूको से अप्लाई कर दिया था और फिर कंप्लीट कर दिया था पूरा का पूरा प्रोसेस। ठीक है, एग्जैक्टली मुद्रा लोन है क्या? फिर एक सवाल यह आता है कि भाई सरकारी लोन है, तो लोगों को लगता है कि यार सरकार आए दिन कुछ ना कुछ योजना निकालती रहती है, एग्जैक्टली पता नहीं यहां से लोन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है। एक चीज बताऊं, कितनी वीडियोस हम बनाते हैं कि इंस्टेंट लोन है, बेस्ट इंस्टेंट लोन है, पता नहीं कितने लोग उन वीडियोस को देखते हैं, मिलियंस में व्यू चले जाते हैं उस पर। जब आप इंस्टेंट लोन ऐप से लोन लेते हो, क्यों लेते हो भाई? बैंक आपको लोन नहीं देता तो आप आंख बंद करके इंस्टेंट लोन ऐप्स की तरफ चले जाते हो। इंस्टेंट लोन ऐप्स हमारे को 30-30, 40-40, 50-50, 60% पे लोन देती है। ठीक बात है। एक चीज बताऊं, अगर मान लो बैंक आपका लोन रिजेक्ट कर रहा है ना, अगर तो मान लो आपका सिविल स्कोर हल्का फुल्का 19-21 है, थोड़ा बहुत खराब है, तो आप प्रधानमंत्री मुद्रा लोन के लिए अप्लाई करोगे ना तो यहां चांसेस है कि आपका लोन मिल जाएगा। भाई बैंक तो ये बोलता है ना कि अगर एक आधा कुछ भी हल्का फुल्का भी सिविल स्कोर खराब है तो लोन रिजेक्ट है, लेकिन यहां पे सरकार का प्रेशर है बैंक्स के ऊपर कि ज्यादा से ज्यादा लोन डिसबर्स करो। किस चीज के लिए? बिजनेस के लिए। आप ये नहीं कह सकते यहां से लोन लेके मैं गाड़ी लाऊंगा, बाइक लाऊंगा या फिर मेरे पर्सनल खर्चे हैं। नहीं, अगर आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, तो आपको कम से कम 50,000 के लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो और मैक्सिमम, पहले 10 लाख था अब 20 लाख कर दिया, 20 लाख के लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। आज तक 2015 में सरकार ने इसको शुरू किया था, आज तक 52 करोड़ से भी ज्यादा मुद्रा लोन सैंक्शन किए जा चुके हैं। 52 करोड़ से ज्यादा लोन और टोटल अमाउंट 40 लाख करोड़ रुपए सरकार अब तक डिसबर्स कर चुकी है। तो आप ये मत सोचो कि नहीं होगा, कैसे होगा। मैं एक एक स्टेप बाय स्टेप पूरा अप्लाई करके आपको दिखाऊंगा, चाहे वीडियो कितनी भी लंबी बन जाए। ठीक है, अच्छा अब थोड़ा सा देख लेते हैं किस टाइप के होते हैं। पहले 3 टाइप के थे, अब 4 टाइप के कर दिए। पहला, अगर आप छोटा मोटा बिल्कुल बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, आपके पास कुछ नहीं है, समझ के बात को, कुछ भी सर्टिफिकेट वगैरह कुछ नहीं है, बिल्कुल बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, 50,000 तक का लोन लेना चाहते हो, तो उस लोन को बोलते हैं शिशु लोन।
इसका नाम है शिशु लोन। दूसरा लोन है किशोर लोन, ये 50,000 से लेके अगर 5 लाख के बीच में लेना चाहते हो तो किशोर लोन है। अगर 5 लाख से लेके 10 लाख तक लोन लेना चाहते हो तो ये तरुण लोन है। और अगर 10 लाख से लेके 20 लाख के बीच में लोन लेना चाहते हो तो इसको बोलते हैं तरुण प्लस कैटेगरी। ठीक है जी, एक बार मैं देख लेता हूं। हाँ, जब आप इस लोन के लिए अप्लाई करते हो, लोन आपको सैंक्शन हो जाता है, मान लो 10 लाख का लोन आपको सैंक्शन हो गया, ठीक है जी, जितने भी अमाउंट का सैंक्शन होगा उसके बाद आपको एक रुपे डेबिट कार्ड भी मिलता है। इस रुपे डेबिट कार्ड को चाहे आप कहीं मर्जी यूज करो, पोज मशीन में स्वाइप करो, एटीएम से कैश निकालो, वो आपकी मर्जी है। ठीक है जी, ये मैं आपको साथ साथ स्क्रीनशॉट भी दिखा रहा हूं मुद्रा के ही। ठीक है, ये 4 टाइप के लोन मिलते हैं हमारे को। ठीक है जी, सबसे बड़ा 20 लाख का मिलता है, इसको बोलते हैं तरुण प्लस कैटेगरी। ठीक है जी, तरुण कौन सा है? 5 लाख से लेकर 10 लाख के बीच में जो हमारे को लोन मिलता है। ठीक है, अच्छा, फिर एक सवाल आता है, लोन किस लिए ले सकता हूं? किसी भी बिजनेस के लिए आप लोन ले सकते हो, चाहे आप ट्रेडिंग करो, ठीक है जी, चाहे आप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाओ या मैन्युफैक्चरिंग किसी भी छोटी मोटी चीज की स्टार्ट करो, या फिर कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड करो। यानी कहने का मतलब बस बिजनेस होना चाहिए। आप ये नहीं कह सकते कि आप सैलरीड क्लास हो, कहीं पे जॉब करते हो तो आपको मिल जाएगा, नहीं। हाँ, आप अगर सैलरीड क्लास हो, कहीं जॉब करते हो और ये कहते हो कि मैं छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूं, उस बिजनेस के लिए आपको ये वाला लोन मिल जाएगा। समझ गए? यानी प्रधानमंत्री मुद्रा लोन सिर्फ और सिर्फ बिजनेस, अगर आपका किसी भी चीज का, आप रेडी लगाते हो, आप रिक्शा चलाते हो, आपकी दुकान है, कुछ भी छोटे से लेके बड़ा बिजनेस कुछ भी है, वो आपको प्रधानमंत्री मुद्रा लोन मिलेगा। और एक चीज और है कि कोई भी प्रधानमंत्री मुद्रा लोन ले सकता है, चाहे वो इंडिविजुअल हो, चाहे प्रोपराइटर हो, पार्टनरशिप फर्म हो, प्राइवेट लिमिटेड हो, पब्लिक कंपनी हो, कोई भी फर्म हो, वो जो है मुद्रा लोन के लिए अप्लाई कर सकता है। ये कुछ एक पॉइंट थे जो अभी हमने डिस्कस किए। अब हम मेन मुद्दे की बात पे आते हैं कि अब समझाओ कि प्रधानमंत्री मुद्रा लोन मिलेगा कैसे घर बैठे बैठे। एक चीज बताऊं, ब्रांच डायरेक्ट मत जाना, डिमोटिवेट होके आ जाओगे, क्योंकि ब्रांच के पास बहुत ज्यादा प्रेशर है, वो आपके केस को इतना एंटरटेन करेंगे भी नहीं। अगर हाँ जान पहचान है तो ब्रांच जाके अप्लाई कर लेना, अदरवाइज अगर आप डायरेक्टली ब्रांच जाओगे तो ब्रांच में बहुत प्रेशर है, उनके पास सेल का प्रेशर है। और ये प्रधानमंत्री मुद्रा लोन उनको काउंट नहीं होता उनके सेल्स टारगेट के अंदर, चाहे सरकारी बैंक हो चाहे प्राइवेट। प्राइवेट में तो खैर मत ही टाइम खराब करना, सरकारी बैंक से ही मिलेगा ये। ठीक है, ऑनलाइन अप्लाई करो, क्योंकि बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मांगता है। वो कंप्लीट जब आपकी लिस्ट हो जाएगी, फाइनल जब सब कुछ बन जाएगा, फिर बैंक आपको खुद अप्रोच करेगा, आपके बिजनेस को वेरीफाई करेगा, हो सकता है घर पे भी विजिट करेगा, लोन अमाउंट ज्यादा बड़ी है तो। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप सब कुछ समझते हैं और प्रोसेस को देखते हैं कैसे अप्लाई करना है। अब देखो, अगर आप प्रधानमंत्री मुद्रा लोन लेना चाहते हो ना, तो सबसे पहले आपको गूगल क्रोम पे जाना है और वहां जाके लिखना है, ये देखो मैं साथ साथ लिख रहा हूं आपके, प्रधानमंत्री मुद्रा लोन अप्लाई। जैसे ही आप ये लिखोगे, एंटर करोगे, यहां कुछ ऐसे इंटरफेस दिखाई देगा। अब यहां पे देखो, ये जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है जन समर्थ वाला, यही जो जन समर्थ वाला ऑप्शन है ना, यहीं जाके ही अप्लाई करना है। नीचे और भी ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, जैसे देखो 3rd नंबर पे ही HDFC बैंक का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, अप्लाई फॉर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ऑनलाइन। कुछ नहीं है, इस पे भी क्लिक करोगे ना तो भी वो सरकारी पोर्टल पे लेके जाएगा, इस जन समर्थ वाले पे। तो सिंपल सी चीज है, प्रधानमंत्री मुद्रा लोन अप्लाई लिखना, ये जो जन समर्थ वाला लिंक आपको दिखाई दे रहा है ना, बिजनेस लोन प्रधानमंत्री मुद्रा योजना वाला, इसके ऊपर बस अब आपको जो है क्लिक करना है। इस पे क्लिक करोगे, कुछ ऐसे इंटरफेस दिखाई देगा, ये इंट्रोडक्शन दिखा रहा है, अलग अलग टाइप के लोन दिखा रहा है, ये सारी चीजें मैं आपको समझा चुका हूं। सबसे पहले हमें अपना अकाउंट बनाना है बेसिकली, तो हम यहां पे रजिस्टर के ऑप्शन पे जो है क्लिक कर देंगे। फिर यहाँ पे कुछ एक बेसिक डिटेल मांग रहे हैं, जैसे सबसे पहले मैं अपना मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। मोबाइल नंबर डालने के बाद नीचे मैं कैप्चा कोड एंटर कर देता हूँ। कैप्चा के बाद नीचे इस चेकबॉक्स को सिलेक्ट कर देता हूँ और यहाँ कुछ ऐसे इंटरफेस दिखाई देगा, ये प्राइवेसी पॉलिसी है, सब कुछ नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है, टर्म एंड कंडीशन है, स्क्रॉल डाउन करना है, फिर अगेन नेक्स्ट पे क्लिक करना है, फिर ऐसे ही ये डिस्क्लेमर दिखा रहा है, नीचे चेकबॉक्स को सिलेक्ट करना है और आई एग्री के ऑप्शन पे क्लिक करना है, फिर गेट OTP पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमारे मोबाइल फोन पर वेरिफिकेशन के लिए एक OTP भेजा जाएगा। OTP एंटर करके सिंपली हम जो है यहाँ पे OTP को यहां नीचे सबमिट OTP पे क्लिक कर देंगे। सबमिट OTP पे क्लिक करने के बाद अगले पेज पे ये हमसे हमारी ईमेल एड्रेस मांग रहा है, तो जो भी ईमेल एड्रेस आप लिंक करवाना चाहते हो वो ईमेल एड्रेस यहां पे एंटर करोगे। एक एक डिटेल को अच्छे से एंटर करना, ठीक है। ईमेल एड्रेस एंटर कर देंगे, फिर यहां पे नीचे वेरीफाई ईमेल वाया OTP, इस पे क्लिक करेंगे। मेरी मेल आईडी पर वेरिफिकेशन के लिए एक OTP भेजा जाएगा, वो OTP हम यहां पे एंटर करेंगे और सबमिट OTP के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अगले पेज पे कह रहे हैं एक बार के लिए पासवर्ड सेट कर लो, इन केस आप पूरा फॉर्म भरो, बीच में कहीं लॉग आउट हो जाओ, नेट ना चले, तो दोबारा वहीं से ही एप्लीकेशन रिज्यूम करने के लिए एक पासवर्ड सेट कर लो, नीचे कंफर्म कर दो और फिर प्रोसीड पे क्लिक कर दो। ठीक है, ये पासवर्ड को सेव कर लो। फिर कुछ ऐसा इंटरफेस अब आपके सामने दिखाई देगा। अभी इस पेज को आपको जो है नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करना है। नीचे यहां पे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा बिजनेस एक्टिविटी लोन, इसके ऊपर आपको जो है क्लिक करना है। उसके बाद अगले पेज पे कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने दिखाई देगा। ये बोल रहा है लेट्स चेक योर एलिजिबिलिटी। नीचे इसने काफी सारे बिजनेस ऑप्शंस दिखाए हैं,
हो सकता है जो आप बिजनेस करना चाहते हो वो ऑप्शन यहां पे दिखाई दे रहा हो, या हो सकता है कि वो ऑप्शन यहां पे दिखाई ना दे रहा हो जो बिजनेस आप करना चाहते हो। तो अगर नहीं दिखाई दे रहा तो यहां नीचे अदर बिजनेस लोन वाले ऑप्शन पे आप क्लिक कर दोगे, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद नीचे बोल रहा है सेलेक्ट टाइप ऑफ बिजनेस एक्टिविटी यू आर डूइंग या फिर प्रपोज्ड टू डू। या तो हो सकता है कि आप काम कुछ कर रहे हो और उसको एक्सटेंड करने के लिए आपको और पैसा चाहिए, इसलिए आप मुद्रा लोन के लिए अप्लाई कर रहे हो, या फिर प्रपोज्ड टू डू यानी आप कोई नया ही बिजनेस शुरू करना चाहते हो, वट एवर द रीजन इज। बट यहां पे पूछ रहे हैं कि जो भी आप बिजनेस कर रहे हो क्या वो नया है या एग्जिस्टिंग है। अब जैसे मैं अप्लाई कर रहा हूं तो मैं अपने YouTube चैनल को एक्सटेंड करना चाहता हूं, ऐसा दिखा करके लोन अप्लाई कर रहा हूं, क्योंकि बेसिकली मुझे पैसा नहीं चाहिए बट मुझे एक वीडियो बनानी थी आपको अच्छे से समझाने के लिए, तो इसलिए मैंने यहां पे एग्जिस्टिंग बिजनेस को जो है यहां पे सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। फिर ये बोल रहा है हैव यू पास्ड क्लास 8, तो यहां पे यस सेलेक्ट कर लिया। फिर ये बोल रहा है हैव यू अंडरगोन EDP ट्रेनिंग, तो ये बेसिकली कोई खास नहीं होती, तो यहां पे मैंने नो को सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आगे पूछ रहा है सेलेक्ट नेचर ऑफ योर बिजनेस, कि भाई मैन्युफैक्चरिंग करते हो, बिजनेस में सर्विसेज सेक्टर है या फिर ट्रेडिंग करते हो। अब जैसे हमारा तो यूट्यूब चैनल है तो ये तो एक सर्विस सेक्टर हो गया, तो इसलिए मैंने यहां पे बिजनेस स्लैश सर्विस को सेलेक्ट कर लिया। फिर आगे पूछ रहा है कि सेलेक्ट योर जेंडर, तो यहां मेल सेलेक्ट कर लिया। फिर ये कह रहा है कि सेलेक्ट योर सोशल कैटेगरी, जनरल सेलेक्ट कर ली। आर यू एन एक्स सर्विसमैन फिजिकली हैंडीकैप्ड, नो सेलेक्ट कर लिया। फिर ये कुछ एक स्टेट्स बोली हैं इसने, क्या आप यहां पे रहते हो, तो मैं इनमें से कहीं नहीं रहता, जैसे मेरा घर चंडीगढ़ में है तो मैंने यहां पे नो सेलेक्ट कर लिया। अच्छा, फिर ये बोल रहे हैं हैव अवेल्ड एंड सक्सेसफुली रीपेड प्रीवियस लोन अंडर तरुण कैटेगरी, क्या आपने आज से पहले कभी तरुण कैटेगरी के अंदर कोई लोन लिया है या उसको भरा है। तो मैं पहली बार मुद्रा लोन के लिए अप्लाई कर रहा हूं, तो मैं यहां पे नो को सेलेक्ट कर दूंगा। अगर आपने आज से पहले लिया है, उसको भर दिया है, तो आप यहां पे येस को भी सिलेक्ट कर सकते हो। फिर ये बोल रहे हैं सेलेक्ट योर लोकेशन, तो मेरा अर्बन है बिकॉज चंडीगढ़ में मैं रहता हूं, तो यहाँ अर्बन। अगर आप गांव में रहते हो तो रूरल को भी सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है जी। उसके बाद ये कह रहा है सेलेक्ट टाइप ऑफ एप्लीकेंट स्लैश बेनिफिशियरी, तो यहाँ पे मैं जो है इंडिविजुअल को सिलेक्ट कर लूंगा क्योंकि अपने लिए ही मैं लोन ले रहा हूँ, ठीक है। ये कह रहा है एंटर एस्टिमेटेड प्रोजेक्ट कॉस्ट, भी आप कितना पैसा, एक तरह से जो आप पैसा मतलब इकट्ठा करना चाहते हो अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, कितना करना चाहते हो। तो मेरे को यहाँ पे 15 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट है अपने बेसिकली सेटअप को एक्सपेंड करने के लिए, तो मैं यहाँ पे 15 लाख दिखा रहा हूँ। फिर ये कह रहा है एंटर द अमाउंट यू प्लान टू इन्वेस्ट, तो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि 5 लाख रुपए मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, टोटल मेरे को 15 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट है और 10 लाख रुपए मैं लोन डिमांड कर रहा हूं, ठीक है जी। ये सब कुछ करने के बाद नीचे कैलकुलेट एलिजिबिलिटी के ऑप्शन पे हम जो है क्लिक कर देंगे। उसके बाद अगले पेज पे कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने दिखाई देगा। ये कह रहा है कांग्रेचुलेशंस वी हैव फाउंड वन स्कीम फॉर यू। ये कह रहा है कि 10 लाख रुपए जो है मैक्सिमम एलिजिबल अमाउंट है। इसकी मंथली EMI 10% के हिसाब से दिखा रहा है 21,250 रुपए आएगी और 5 साल के लिए हमारे को ये लोन मिलेगा। कोई बात नहीं, आपको सिंपली यहां पे जो है प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद अगले पेज पे कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। ये सारी की सारी रिव्यू डिटेल है, कुछ नहीं करना, नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है, कंटिन्यू पे क्लिक करना है। फिर अगले पेज पे बोल रहा है कि प्लीज कीप बिलो डॉक्यूमेंट्स रेडी, इसमें भी कुछ नहीं करना, बिल्कुल इसको स्क्रॉल डाउन करना है और नीचे जो है फिर आपको प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करना है, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक किया, फिर अगले पेज पे कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। ये सारे के सारे कंसेंट है, जैसे आधार का मांग रहा है, कुछ नहीं करना, नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करना है, सिंपली नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिर ऐसी इनकम टैक्स का कंसेंट मांगेगा, फिर नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करना है, नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। ऐसे ये उद्यम का मांगेगा, कुछ नहीं करना, नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करना है, ठीक है जी, फिर नेक्स्ट पे क्लिक करना है। फिर ये ब्यूरो चेक के लिए कहेगा, फिर एग्री पे क्लिक करना है। ऐसे करके सब कुछ करने के बाद नेक्स्ट पेज पे कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। ये बोल रहा है आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, यहाँ पे पैन कार्ड और उद्यम रजिस्ट्रेशन वेरिफिकेशन, ये दो वेरीफाई करने हैं। तो पैन के सामने जो आपको ये कंप्लीट डिटेल का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर जो है आपको क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद फिर यहां पे बोल रहे हैं सबसे पहले तो आप अपना पैन कार्ड का नंबर एंटर कर दो। फिर ये बोल रहा है जी अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर कर दो। फिर नीचे नेम ऑन पैन, जैसा भी पैन कार्ड पे आपका नाम है एज इट इज वो नाम एंटर करना है और फिर नीचे जो है आपको सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद इस पेज को नीचे की तरफ हम स्क्रॉल डाउन करेंगे। यहां पे बोल रहा है कि जी उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर आपको एंटर करना है। तो यहां से मैं एक बार अपनी मेल खोल लेता हूं। बेसिकली आपके पास उद्यम सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर उद्यम सर्टिफिकेट नहीं है तो ज्यादा लंबा काम नहीं है, वो 2-4 मिनट में अप्लाई हो जाता है, ठीक है। तो मेरे पास पहले से था, तो ये मेल मैंने अपनी खोल ली। यहां पे मेरे पास मेल पड़ी है, यहां उद्यम का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो बेसिकली चाहिए होता है, तो यहां से हम इसको कॉपी कर लेंगे और यहीं से ही ये उद्यम सर्टिफिकेट भी अभी आगे चाहिए होगा प्रोसेस में, ठीक है। तो यहां से उद्यम सर्टिफिकेट भी, ये क्लिक हेयर है ना, इस पे क्लिक करके मैं अपना उद्यम सर्टिफिकेट भी डाउनलोड कर सकता हूं। अगर आपके पास नहीं है तो उसको अप्लाई कर लो, तो कोई बड़ी बात नहीं है, 2-4 मिनट में आप इसको अप्लाई कर लोगे, वो उद्यम सर्टिफिकेट आपके पास आ जाएगा और उसको फिर हमारे को चाहिए होगा, ठीक है। तो यहां से उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर मैं यहां पे कॉपी कर लेता हूं। उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर कॉपी करने के बाद ये नंबर यहां पे मैं पेस्ट कर दूंगा।
सामने अपना मोबाइल नंबर एंटर करूंगा और उसके बाद नीचे यहाँ पे सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगा। उसके बाद इस पेज को नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करेंगे ना, तो यहाँ से ये आधार कार्ड की डिटेल भी मांग रहा है। ये बोल रहा है अपना आधार नंबर एंटर कर दो, तो जो भी मेरा आधार नंबर है वो यहाँ पे मैं पूरा आधार नंबर एंटर करूंगा। नीचे इस चेकबॉक्स को सेलेक्ट करूंगा और उसके बाद नीचे जो है गेट ओटीपी के ऑप्शन पे हम जो है क्लिक करेंगे। फिर मेरे मोबाइल फोन पर वेरिफिकेशन के लिए ओटीपी भेजा जाएगा, जो भी आधार कार्ड से लिंक्ड मोबाइल नंबर है उस पे वो ओटीपी यहाँ पे मैं एंटर करूंगा और उसके बाद सामने जो है सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगा। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पे मेरा ये एड्रेस दिखा रहा है, फोटो दिखा रहा है, नाम दिखा रहा है, मेरी डेट ऑफ बर्थ दिखा रहा है। कुछ नहीं करना, सिंपली नीचे आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है। ये कह रहा है वी हैव फाउंड योर इनकम डिटेल्स फ्रॉम CBDT सक्सेसफुली। तो इसने हमारी इनकम डिटेल्स निकाल ली है। तो कुछ नहीं करना आपको, सिंपली यहाँ पे जो है प्रोसीड के ऑप्शन पे आपको जो है क्लिक करना है। अच्छा, फिर ये इसको सेव कर लो पासवर्ड को। ये कह रहा है वी हैव नॉट फाउंड एनी GSTIN नंबर रजिस्टर्ड विद योर पैन। अब देखो बेसिकली मैंने अपना भी एक मतलब उद्यम आधार बना रखा है, तो अपनी भी फर्म रजिस्टर कर रखी है, लेकिन अपने नाम से मैंने GST नंबर नहीं ले रखा। मेरी वाइफ का अलग बिजनेस और फर्म दिखा रखी है, सारा बिजनेस उनके नाम से चलता है, तो उनके नाम से ही GST नंबर ले रखा है। बट यहां पे मैं लॉजिक ये दिखाऊंगा कि मेरी जो टोटल सेल्स है वो 40 लाख रुपए से कम है सालाना, तो मैं GST नंबर नहीं भी लूंगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, मैं अपना बिजनेस कर सकता हूं। तो अगर आपके पास GST नंबर है तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर नहीं है तो फिर आप ये ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना, थर्ड वाला we are not required to fill GST returns as our sales are below GST required registration limits। मैं कह रहा हूं कि मेरी सेल 40 लाख रुपए से कम है तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को GST नंबर की जरूरत ही नहीं है। तो मैं इस थर्ड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करके फिर सिंपली नीचे प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट पेज पे कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। ये साइड में देखो एक एक करके ये काफी लंबा फॉर्म है, तो अगर आपको जेन्युइनली लेना है ना तो ये बिल्कुल जेन्युइन प्रोसेस में आपको बता रहा हूं, साथ साथ करके थोड़ा टाइम जरूर लगेगा। ये यहां भी हम 4th स्टेप पे ही पहुंचे और टोटल 13 स्टेप्स हैं। एक रिक्वेस्ट, अगर आपको अभी तक ये सेशन इंफॉर्मेटिव लग रहा है तो प्लीज सपोर्ट किया करो यार, प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करो, प्लीज कमेंट में मेंशन किया करो, चाहिए लिख दिया करो दिस इज बेस्ट वीडियो ऑन मुद्रा लोन। उससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है और ऐसे जो जेन्युइन एफर्ट्स हैं वो लगाने का फिर फ्यूचर वाली वीडियोस में भी मन करेगा। तो प्लीज सपोर्ट किया करो यार। चलो अब यहां पे ये बोल रहा है कि ठीक है, ये कह रहा है डू यू हैव GSTIN रजिस्टर्ड फॉर योर बिजनेस, तो मैंने यहां पे नो सेलेक्ट कर लिया, ठीक है जी। फिर ये बिजनेस डिटेल बोल रहा है, जैसे सबसे पहले बोल रहा है कि नेम ऑफ बिजनेस क्या है, तो यहां पे मैं अंकित मदान एड्स, ठीक है जी। तो बेसिकली गूगल एड्स का भी बेसिकली हमारा काम है, तो फिर वहां पे मैं जो है ये अंकित मदान एड्स ये यहां पे अपने बिजनेस का नाम एंटर कर देता हूं। उसके बाद ये कह रहा है कि डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन क्या है, कब ये बिजनेस को एस्टेब्लिश किया था, तो जो भी आपका डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है, जिस दिन आपने उस बिजनेस को स्टार्ट किया था, जिस तारीख को, वो डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन यहां पे आपको एंटर करना है। फिर ये कह रहा है कि नेचर कैसा है, तो प्रोपरेटरशिप है कि मैं अकेला ही इसका ओनर हूं, तो प्रोपरेटर हो गया। स्टेट पंजाब सेलेक्ट कर लिया, सिटी यहां पे मैं मोहाली सेलेक्ट कर लूंगा, ठीक है, अपने शहर का नाम, तो यहां पे मैंने मोहाली सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद ये पैन नंबर पूछ रहा है तो पैन नंबर यहां पे एंटर कर दिया। फिर नंबर ऑफ कस्टमर्स, आपका जो भी बिजनेस है आप उस हिसाब से एंटर कर देना कि जो भी आपके नंबर ऑफ कस्टमर्स है या जो भी आपने हाईएस्ट सेल किया वो अपने हिसाब से एंटर कर देना। तो यहां मैंने अपने हिसाब से ये सारी की सारी डिटेल्स जो है एंटर कर दी। उसके बाद नीचे बोल रहा है मंथली सेल्स ऑफ लास्ट 12 मंथ्स, पिछले 12 महीनों में आपकी हर महीने कितनी सेल रही है, तो यहां पे एक एक करके, जैसे किसी महीने 3 लाख, किसी महीने 2.5 लाख, जो भी है हर मंथ की सेल एक एक करके आप यहां पे एंटर कर देना। हर एक महीने की सेल्स एंटर करने के बाद सिंपली फिर नीचे आपको प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिर उसके बाद अगले पेज पे ये कह रहा है बैंक अकाउंट डिटेल्स में अंकित मदान ये नाम आ रहा है, ठीक है। उसके बाद ये बोल रहा है कि आप अपने बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट को अपलोड करो। क्यों? क्योंकि आप डिमांड कर रहे हो कि आपको 10 लाख रुपए के लोन की रिक्वायरमेंट है, राइट। तो पहले ये तो बताओ कि आपकी इनकम कितनी है, अभी तक क्या सेल परचेज कर रहे हो, अपने बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट तो दो, फिर ही ये बताएंगे भी आपको लोन देना भी है कि नहीं देना है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, यहां से नीचे मैं अपना बैंक सेलेक्ट कर लूंगा। जैसे मेरी सारी बैंकिंग ऑलमोस्ट मेजर जो बैंकिंग है वो ICICI बैंक के अंदर है, तो यहां से मैंने ICICI बैंक को सिलेक्ट कर लिया और ICICI बैंक की फिर आई मोबाइल एप्लीकेशन में जाके मैंने पहले ही अपनी स्टेटमेंट जो है वो डाउनलोड करके रखी हुई है। तो मेरे से ये मांग रहा है, स्टेटमेंट की डेट दिखा रखी है इसने, क्योंकि डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, जब मेरा बिजनेस मैंने दिखाया कि जिस दिन सेट हुआ है उस दिन से लेकर के आज तक की ये मेरी स्टेटमेंट मांग रहा है, ठीक है जी। तो कोई बात नहीं, तो यहां से जो स्टेटमेंट है मैंने PDF फॉर्म में पूरी रखी हुई है, वो आप मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन चलाओगे ना अपने बैंक की, वहां से अपनी स्टेटमेंट डाउनलोड कर लेना जब तक कि ये मांगेगा, ठीक है। और उसके बाद ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद सिंपली नीचे अपलोड के ऑप्शन पे फिर क्लिक कर देंगे। अच्छा, यहां पे जब आप स्टेटमेंट अपलोड करोगे ना तो ये काफी देर तक लोडिंग टाइम भी लेगा। ये लोडिंग टाइम इसलिए लेता है क्योंकि पैरेलली
ये आपकी स्टेटमेंट को क्रॉस चेक भी करता है कि कितनी उसमें क्रेडिट एंट्रीज आई हैं, कितनी उसमें डेबिट एंट्रीज आई है। तो इसमें ये मत सोचना कि हैंग हो गया या इसको एग्जिट कर देना, हो सकता है 5 मिनट का भी ये टाइम ले ले। तो इसी पेज पे बने रहना, तो ये ऐसे ये लोडिंग करता रहेगा, इसी पेज पे बने रहना। उसके बाद देखो यहाँ पे फिर ये कुछ ऐसे इंटरफेस दिखाएगा। ये देखो आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, ठीक है, इसने पूरी स्टेटमेंट निकाल ली, ये कंप्लीट ट्रांजैक्शंस इसने दिखा दी 7 साल और 1 महीने की, ठीक है जी। ये सब कुछ करने के बाद सिंपली नीचे आपको जो है प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे ये कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाएगा। ये कह रहा है बिजनेस डिटेल अंकित मदान, ये पूछ रहे हैं अब नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने हैं, 2 सेलेक्ट कर लिए। फिर ये कह रहा है ऑपरेटिंग सिंस, कब से आप बिजनेस कर रहे हो, 2019 से। फिर मंथ सेलेक्ट कर लिया। फिर ये पूछ रहा है कि जो बिजनेस प्रेमिसेस है कि वो कैसी है, खुद की है या रेंटेड है। तो जो हमारा ऑफिस है वो बेसिकली रेंटल प्रॉपर्टी पे है। एग्जैक्टली एड्रेस एंटर कर दिया, लैंडमार्क, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट, विलेज, ये सारी की सारी जो बेसिक डिटेल है आपके ऑफिस की या जहां पे भी आपका बिजनेस है वो कंप्लीट डिटेल ये सारी की सारी आपको जो है एंटर करनी है। उसके बाद नीचे बोल रहे हैं डू यू हैव एनी पेंशन प्लान और इंश्योरेंस स्कीम, कोई पेंशन प्लान और इंश्योरेंस स्कीम है। तो यहां पे बेसिकली अगर आपके पास है कोई भी इंश्योरेंस प्लान ले रखा है, जैसे मेरे पास हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म प्लान दोनों है, तो मैंने यहां पे जो है येस के ऑप्शन पे क्लिक कर लिया। अगर नहीं है तो आप यहां पे नो के ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आगे ये पूछ रहा है डू यू हैव लोकल एक्सेस टू लेबर, रॉ मटेरियल एंड पावर। देखो इसका मतलब ये नहीं है कि देखो अब हो सकता है कोई बिजनेस ऐसा कर रहा हो कि मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है तो उसको तो लेबर भी चाहिए, रॉ मटेरियल भी चाहिए, पावर भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, ठीक है। लेकिन जैसे अब हमारा सर्विस सेक्टर है, ठीक है, अब मैं बेसिकली गूगल एड्स का मेन काम है, तो यहां पे मेरे को कोई लेबर थोड़ी चाहिए। तो लेकिन इसका कहने का मतलब, पूछने का मतलब यह है कि लेबर, रॉ मटेरियल एंड पावर, मतलब जो भी आपको सेटअप चाहिए वो है। जैसे हमारा रॉ मटेरियल क्या हो गया, ये लैपटॉप ही मेरा रॉ मटेरियल है, समझ गए बात को। लेबर के अंदर मैं हो गया, मेरी टीम होगी, हम सब लेबर ही हैं। पावर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी वगैरह सब कुछ है ना आपके पास। तो यहां पे इस 3 ऑप्शन दिखाएगा, मैंने पहले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लिया। एक्सेस टू इनपुट्स लोकली अवेलेबल स्लैश टाइड अप, हमारे पास सारी कुछ चीजें हैं पड़ी, ठीक है। उसके बाद आपको इस पेज को जो है नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करना है। ये बोल रहा है कि पार्टनर स्लैश डायरेक्टर डिटेल्स। तो डायरेक्टर वन मैन कंपनी है तो यहां पे डिटेल अपनी खुद की एंटर करनी है। तो यहां पे रिलेशनशिप टाइप के अंदर नीचे सेलेक्ट कर लूंगा 1 पर्सन कंपनी। ओनरशिप 100% मेरे पास ही है। सैल्यूटेशन मिस्टर, ये मिडल नेम, लास्ट नेम, अपना फादर नेम, जेंडर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी की सारी जो बेसिक डिटेल है। नेट वर्थ के अंदर आपकी टोटल प्रॉपर्टी वगैरह आज तक की कितनी है, वो सारी की सारी जो ये बेसिक डिटेल है ना, ये कंप्लीट एक एक करके आपको जो है फिर एंटर करनी है। उसके बाद इस पेज को फिर नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करना। ये बोल रहा है एड्रेस एज पर आधार कार्ड। तो आधार कार्ड पे जो एड्रेस है वो मेरे को ये शो कर रहा है बेसिकली। उसके बाद नीचे बोल रहा है इज करंट रेजिडेंशियल एड्रेस सेम एज अबव आधार एड्रेस, की कहने का मतलब जहां पे फिलहाल अभी आप रह रहे हो, क्या आपने आधार कार्ड वाले एड्रेस पे ही रह रहे हो, तो यस सेलेक्ट कर लेना। कई बार क्या होता है जो आधार कार्ड पे एड्रेस है उस पे आप नहीं रह रहे होते, किसी दूसरी जगह रह रहे होते हो, तो फिर नो सेलेक्ट करके वो कंप्लीट एड्रेस एंटर करोगे जहां पे फिलहाल आप रह रहे हो। तो मेरा और आधार और ये एड्रेस दोनों सेम है, तो यहां पे मैं यस सेलेक्ट कर लूंगा और सेम टू सेम वही एड्रेस फिर यहां पे आ जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद और नीचे इसको जब स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहां पे आ रहा है मेन प्रोपरेटर स्लैश पार्टनर स्लैश डायरेक्टर डिटेल। तो यहां पे मेन प्रोपरेटर के अंदर अपना नाम डाल दोगे। एक्सेस फॉर इनकम टैक्स एक्सेस कर दोगे। हैव लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, यहां पे मैंने येस सेलेक्ट कर लिया। फिर सोशल कैटेगरी जनरल, मैरिटल स्टेटस मैरिड, ये सारी की सारी जो बेसिक सी डिटेल है ये सारी की सारी आपको एंटर करनी है। और उसके बाद सिंपली नीचे फिर आपको जो है प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद अगले पेज पे कह रहा है एसोसिएट कंसर्न्स, कह रहा है डू यू हैव एनी एसोसिएट कंसर्न्स। तो हमें अभी तक कोई कंसर्न नहीं है तो हम यहाँ पे नो पे सेलेक्ट करेंगे, प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। फिर अगले पेज पे कह रहा है बिजनेस एंड लोन डिटेल्स, ये कह रहे हैं डिटेल ऑफ मशीनरी स्लैश इक्विपमेंट। अब यहाँ पे एक एक करके सेलेक्ट करना है। जैसे इंडस्ट्री के अंदर, अब हमारी इंडस्ट्री क्या है, आईटी एक तरह से हो गई ना, तो आईटी वाले सेक्टर को सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आप मान लो कोई नट एंड बोल्ट का बिजनेस करते हो तो जो भी आपका इंडस्ट्री टाइप है वो आप सिलेक्ट करोगे। जैसे सेक्टर के अंदर यहाँ पे मैं सॉफ्टवेयर सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। फिर सब सेक्टर के अंदर बेसिकली सर्विस सेक्टर सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद जिस पे स्टार मार्क नहीं है उसको आप छोड़ दो। फिर ये बोल रहा है कि प्रोडक्ट स्लैश सर्विस डिस्क्रिप्शन, तो यहाँ पे क्या है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो गया बेसिकली, और ऑनलाइन मीडिया एक तरह से जो बिजनेस हो गया एड्स वगैरह रन करने का, तो हमने यहाँ पे वो एंटर कर दिया। फिर ये बोल रहे हैं डिस्क्रिप्शन ऑफ एग्जिस्टिंग एक्टिविटीज, फिलहाल अभी क्या करते हो, तो बेसिकली हमारे जो मेन क्लाइंट्स हैं वो बैंक्स हैं, तो बैंक्स की जो गूगल पे एड्स वगैरह है उनका प्रमोशन होता है वो बेसिकली हम मैनेज करते हैं। तो बैंकिंग एड्स एंड एड्स रनिंग एट गूगल कर दिया। फिर कह रहे हैं कि डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रपोज्ड एक्टिविटी, भाई लोन क्यों ले रहे हो, क्या बढ़ाओगे, तो हम यहाँ पे करेंगे कि बेसिकली अप्रोचिंग मोर बैंक्स फॉर बिजनेस, भाई और ज़्यादा बैंक्स को अप्रोच करेंगे ताकि वो हमारे क्लाइंट बने, वो भी अपना जो प्रमोशन है गूगल वगैरह पे वो हमसे कराएं। अच्छा, फिर आगे कह रहा है कि एनी मार्केटिंग अरेंजमेंट फॉर प्रोडक्ट्स, तो यहाँ पे जो है नो अरेंजमेंट स्लैश टाई अप कर दिया।
फिर नीचे आ जाएगा प्रपोज ऑफ लोन क्या है, दो ऑप्शन होते हैं, एक होता है वर्किंग कैपिटल, एक होता है एसेट एक्वाइजिशन, यानी आपको पैसा क्यों चाहिए, कोई नया एसेट खरीदना है, कोई सामान खरीदना है तो एसेट वाले पे क्लिक कर लेना। वर्किंग कैपिटल यानी रोजमर्रा की जिंदगी के खर्चे हैं, ठीक है, काम चलाने के लिए काम चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए वर्किंग कैपिटल। अब हमारे को कोई नया सामान तो खरीदना नहीं, वर्किंग कैपिटल बस ऑफिस के एक्सपेंस है, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस है, इन चीज़ों के लिए लोन चाहिए तो हम वर्किंग कैपिटल को सिलेक्ट कर लेंगे। फिर यहां पे आ जाएगा लोन अमाउंट रिक्वायर्ड, तो यहां पे 10 लाख लिखूंगा लोन अमाउंट रिक्वायर्ड के नीचे, ठीक है। ऐसे ही ओन कंट्रीब्यूशन, मेरा कंट्रीब्यूशन कितना होगा, यहां पे मैं 5 लाख रुपए एंटर करूंगा, तो लोन अमाउंट रिक्वायर्ड के नीचे 10 लाख, ओन कंट्रीब्यूशन 5 लाख मैं अपनी जेब से डालूंगा, और प्रोजेक्टेड सेल कितनी रहेगी, तो यहां पे 90 लाख रुपए की मैं प्रोजेक्टेड सेल दिखा रहा हूं कि 90 लाख रुपए की मैं सेल करके दूंगा, ये मैं प्रॉमिस कर रहा हूं जिससे मैं लोन ले रहा हूं, ठीक है। तो आप अलग अलग तरीके से प्रॉमिस कर सकते हो कि आप कितनी एक्सपेक्टेड सेल रखते हो। अब यहां पे सबसे पहले नंबर पे पूछ रहा है एवरेज मंथली सेल, भी महीने में कितनी सेल करते हो, जो भी आप सेल करते हो एंटर करना। मंथली कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल स्लैश स्टॉक, भी हर महीने कितना रॉ मटेरियल लाते हो वो आप अमाउंट एंटर करना है। कॉस्ट ऑफ वेजेस स्लैश सैलरीज, कितनी सैलरीज देते हो। ऐसे फिर ड्रॉइंग फॉर प्रोपराइटर, कितना पैसा आप ड्रॉ करते हो, हर महीने खुद कितनी सैलरी लेते हो वो एंटर करना है। और फिर अदर एक्सपेंसेस, ये सारी डिटेल्स एंटर करने के बाद फिर नीचे ये जो 3 ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं ना येस नो वाले, तीनों में नो को सिलेक्ट करके फिर सिंपली नीचे आपको जो है प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिर उसके बाद कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा, ये कह रहा है क्रेडिट डिटेल्स अंकित मदान। यहां पे ये कह रहा है कि ये बेसिकली मेरे फिलहाल 3 लोन्स चल रहे हैं, ठीक है। फिलहाल एक गोल्ड लोन चल रहा है, ये ओडी लिमिट चल रही है 18 लाख रुपए की, ये एक और पर्सनल लोन चल रहा है, ये 5 लाख का चल रहा है, और ये एक और पर्सनल लोन चल रहा है 3 लाख रुपए का, ठीक है। तो ये करंट मेरे ओन गोइंग जो है लोन है। ये पूछ रहा है सबसे पहले नोट डिस्क्लोज के अंदर किस बैंक से लिया, जैसे मैंने पहला लोन आईसीआईसीआई बैंक से लिया हुआ है, दूसरा पर्सनल लोन ये 5 लाख वाला भी आईसीआईसीआई से लिया हुआ है, और तीसरा जो ये 3 लाख का लोन है ये मैंने एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक से लिया हुआ है। ये तीनों की जो बैंक्स के नाम जो है हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, और उसके बाद नीचे जो है फिर प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट पेज पे कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा, यहाँ पे बोल रहा है अपलोड डॉक्यूमेंट्स। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने जरूरी नहीं है, नीचे की तरफ जब आप आओगे ना ये उद्यम सर्टिफिकेट के ऊपर स्टार बना हुआ है, तो मेनली सिर्फ उद्यम सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। तो उद्यम सर्टिफिकेट को यहां पे अपलोड करने के लिए ये अपलोड वाले सेक्शन में जाऊंगा, यहां फिर मैंने अपने डेस्कटॉप पे रखा हुआ था इसको पीडीएफ फाइल, तो यहां से बेसिकली मैंने अपने जो उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो यहां से अपलोड कर दिया, और उसके बाद नीचे प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अगले पेज पे फाइनली इतना कुछ करने के बाद ये कंप्लीट का प्रोसेस ये दिखा रहा है, बेसिकली सारा कुछ हमने कंप्लीट कर दिया है। बेसिकली यहाँ पे अगर मैं व्यू के ऑप्शन पे क्लिक करूँ ना, देखो एक बार मैं आपको दिखाता हूँ, तो ये देखो ये सब कुछ एक एक चीज़ हमने सारी की सारी डिटेल यहाँ पे फिल की है। सिंपली प्रोसीड पे क्लिक करना है और यहाँ पे सबमिट एप्लीकेशन के ऑप्शन पे आपको जो है फिर क्लिक करना है। अगेन ये थोड़ा सा लोडिंग टाइम लेगा, आपको यहीं पे ही जो है बने रहना है, साथ साथ ही मैं आपकी अप्लाई कर रहा हूँ जो आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इस पर थोड़ा सा आपको बस पेशेंस रखना है। और फाइनली फिर ये होने के बाद यहाँ पे हमारे को कॉन्ग्रेचुलेशंस का मैसेज दिखाएगा। ये कह रहा है कि वी आर ग्लैड टू आइडेंटिफाई बेस्ट प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ऑफर्स फॉर यू। मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही कहा था कि ऐसा नहीं कि भारत सरकार हमारे को लोन देती है, लोन बैंक ही देगा, ठीक है। बस ये है कि अलग अलग बैंक्स हैं, अलग अलग बैंक हमें अलग अलग इंटरेस्ट रेट्स दिखा रहे हैं। जैसे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 10% दिखा रहा है, इंडियन बैंक 11.55% दिखा रहा है। तो ऐसे अलग अलग बैंक जो है हमारे को अलग अलग जो है इंटरेस्ट रेट्स दिखा रहे हैं। अगर मैं इस पेज को नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करूँ ना, तो यहाँ पे देखो यूको बैंक 9.4% पे दे रहा है, ठीक है। तो ये मेरे लिए काफ़ी सही है, सबसे सस्ता पड़ रहा है बेसिकली। तो ठीक है, फिर यहाँ से हम यूको बैंक वाले ऑप्शन को ही सेलेक्ट कर लेते हैं। यूको बैंक वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेंगे लिए उसके सामने जो ये सेलेक्ट ऑफर वाला ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है ना, इसके ऊपर जो है आपको क्लिक करना है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे ये कंफर्मेशन मांग रहा है, ये कह रहा है आर यू श्योर यू विश टू सेलेक्ट द ऑफर फ्रॉम द चूजन बैंक। तो ठीक है, यहीं से ही लेना हमारे को लोन, सबसे सस्ता दे रहा है, तो येस के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। फिर ये कह रहा है चूज ब्रांच, तो सबसे पहले तो स्टेट सेलेक्ट करूंगा, जैसे अपनी पंजाब स्टेट मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर ली। फिर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करूंगा, मोहाली सेलेक्ट कर लिया बेसिकली, और उसके बाद यहाँ पे जो है अपनी ब्रांच सेलेक्ट करूंगा जो भी मेरे घर के सबसे पास यूको बैंक की ब्रांच है। क्योंकि बेसिकली अब होगा क्या, डिजिटल वेरिफिकेशन तो मेरे पास आ गई कि ये सारे बैंक्स इंटरेस्ट दिखा रहे कि आप हमसे लोन ले लो, तो डिजिटल सैंक्शन तो मेरे को मिल गया, बट मेरे को एक्चुअल में लोन कब मिलेगा। देखो पहले तो एक बार ये पूरा प्रोसेस देख लो, ठीक है। यहाँ से फिर मैं अपने घर के पास वाली जो ब्रांच है उसको सेलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। ये अलग अलग ब्रांच बेसिकली मेरे को दिखा रहा है, तो जो भी ब्रांच मेरे घर के नज़दीक है वो सेलेक्ट कर लिया। फिर देखो ये आपके सामने कॉन्ग्रेचुलेशंस का मैसेज आ गया, क्या लिखा हुआ, यू हैव रिसीव्ड डिजिटल अप्रूवल।
डिजिटल अप्रूवल तो अब हमारे पास आ गया। ये नीचे क्या दिखा रहा है, 10 लाख का लोन, और ये नीचे ब्रांच नेम वगैरह सारा कुछ दिखा रहा है। तो ये डिजिटल अप्रूवल आ गया। आप चाहो तो इसको डाउनलोड कर सकते हो, या फिर बेसिकली ये सारा डिजिटल अप्रूवल आपके पास आ गया। आप इसको डाउनलोड करके बेसिकली रख भी सकते हो, खुद भी उस ब्रांच में जा सकते हो जो भी बैंक आप सेलेक्ट करोगे। जैसे अब मेरे केस में यूको बैंक है ना, इस एप्लीकेशन को लेके, इस ब्रोशर को डाउनलोड करके मैं यूको बैंक में भी जा सकता हूं। अदरवाइज 1 या 2 दिन के अंदर अंदर यूको बैंक भी मुझे कॉल कर लेगा। ठीक है, डिजिटल अप्रूवल मेरा आ चुका है। देखो, कभी भी कोई भी जब आप लोन लेते हो ना, पहली चीज तो ये कोलेटरल फ्री लोन है, कोई इसके अंदर कोई चीज गिरवी नहीं रखनी। बिजनेस लोन कोलेटरल फ्री मिल रहा है, वो भी 9.4% पे, तो बहुत सस्ता लोन है। अगर मैं किसी बैंक से लोन लेता ना कोलेटरल फ्री बिजनेस लोन, 16-17% पे कम से कम मेरे को लोन मिलता। करना कुछ नहीं है, चाहे तो खुद ब्रांच चले जाना, एक आधे दिन के बाद आपके पास कॉल आ जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली जब आप बड़ी अमाउंट का लोन लेते हो, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, तो जहां पे आपका बिजनेस है वहां बैंक एम्प्लॉय भी विजिट करेगा। समझ गए प्रॉपर। जैसे जब मैंने होम लोन लिया था तो मेरे ऑफिस में विजिट किया था, भी क्या बिजनेस है, दिखाओ कितनी सेल है, क्या है, सारी चीजें प्रॉपर वेरीफाई होती है। ऐसे बैंक आंख बंद करके लोन नहीं देता, कोई छुटकुट मुटकुट लोन थोड़ी ले रहे हैं हम 40-50 हज़ार रुपए का। तो जब बड़ा लोन होता है तो वेरिफिकेशन होती है। हो सकता है वो, अगर मान लो आपकी स्टेटमेंट ही इतनी स्ट्रांग है कि आपने पास में 2-3 लोन लिए हैं, टाइम पे उतारे हैं, मे बी विजिट ना भी हो। लेकिन अगर पहले पास्ट में इतने लोन नहीं लिए तो मे बी घर पे, ऑफिस पे भी विजिट हो सकती है। ठीक है, तो एक आधी चीज जो भी वो मांगेंगे केवाईसी की, वो आप दे देना, और उसके बाद जो है ये आपका बेसिकली अकाउंट के अंदर भी लोन जो है सैंक्शन हो जाता है। एक चीज और, बैंक काफी बार क्रॉस सेलिंग की कोशिश जरूर करेगा कि आपके पास आएगा, मान लो आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस टर्म प्लान नहीं है, तो क्रॉस सेल करने की कोशिश करेगा कि नहीं नहीं ये तो लेना पड़ेगा आपको, इसके बिना होगा नहीं, ऐसा वैसा बहुत ज्यादा। तो कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है, बोलो छोड़ो, काटा मारो, दोबारा से इस प्रोसेस को अप्लाई करके किसी दूसरे बैंक को चूज कर लेना। बैंक से डरने की जरूरत नहीं है, जितना आप बोलोगे उतना ही आप स्ट्रांग रहोगे। दबते रहोगे तो पता नहीं फिर बैंक आपको क्या क्या बेच के चला जाएगा, फिर फायदा क्या हुआ इतनी मेहनत करने का। जब हम सरकारी जगह से लोन ले रहे हैं, उसको बोलो कंप्लेंट कर दूंगा, ज्यादा मेरे को वो मत करो, मेरे को कुछ नहीं खरीदना, मेरे को सिर्फ लोन लेना है। तो कोई जरूरत नहीं है उनसे दबने की, क्योंकि हर बैंक का यही नेचर है। आएगा एम्प्लॉय, वो अपना टारगेट देखेगा, वो कहेगा ये तो मिल ही जाएगा, चलो हेल्थ इंश्योरेंस चिपका देता हूँ, टर्म प्लान चिपका देता हूँ। देखो, अगर जरूरत है तो ले लो, वरना अपनी मर्जी से लो ना, जहां से आपका मन है। ठीक है, वैसे चलो आप देख लेना। वैसे मैंने डेडिकेटेडली हेल्थ इंश्योरेंस टर्म प्लान पे वीडियो बना रखे हैं। ठीक है, वो वीडियोस भी आप देख सकते हो, समझ सकते हो हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह को अच्छे से। डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक भी दे दूंगा, अगर समझना है हेल्थ इंश्योरेंस कैसे काम करता है, सारी चीज़ें तो। ठीक है, बाकी अगर ये सेशन इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अभी के लिए दिस इज एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू ऑल।